अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। है रही है इन अनदर व्लॉग। अच्छा जी, तो आज मैं बना रही हूँ अपना बेसिक सा खाना। मैंने कहा मैं हर चीज़ यही दिखा रही होती हूँ जो मैं कोई स्पेशली बना रही होती हूँ, तो मैं आपको नॉर्मल रूटीन में भी बताती हूँ कि हम सब कुछ खाते हैं। तो मैं बना रही थी मसर चावल, मतलब कि हम ये इस तरह की चीज़ें भी खाते हैं। तो ऑब्वियसली मैं शेयर नहीं कर रही होती। अब जैसे मैं ये बनाऊँ तो मैं इसकी क्या रेसिपी शेयर करूँ। तो मैं कहा मैं आपको दिखा दूँ। मैं मसर जो है वो उसमें फ़्रेश गार्लिक जो है वो पील करके उसे डाल के, साथ में कुछ स्पाइसेस डाल के और पानी डाल के उसे मैं प्रेशर दे देती हूँ। उसके बाद फिर मैं उसे तड़का लगाती हूँ, मतलब उसमें टमाटोज़, अनियंस और साथ में गार्लिक डाल के उसे थोड़ा सा ब्राउन करके, बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल ब्राउन करके उसे कुक करके, चाहे तो धनिया पुदीना भी इसमें डाल लेते। इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। फिर मैं ऊपर से इसे तड़का लगाती हूँ, तो इस तरह से बहुत अच्छे बनते हैं। मैंने कहा मैं आपको भी बता दूँ। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि मैं इसकी क्या रेसिपी शेयर किया करूँ। अब जैसे मैं आलू गोश्त बना रही हूँ या फिर कोई भी बेसिक चीज़ जो कि हम घर पे बना रहे होते हैं, तो मैं उसकी क्या रेसिपी शेयर किया करूँगी, क्योंकि हम सब लेडीज़ को ये चीज़ें तो बनानी आती हैं बेसिक सी। तो कुछ डिफरेंट बनाऊँ तो फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं शेयर करूँ। तो यहाँ पे मैंने साथ में राइस बना लिए थे, ज़ीरा राइस, और साथ में सैलेड था। सैलेड बहुत ज़रूरी है गर्मियों में, ज़रूर खाने के साथ ज़्यादा से सैलेड लिया करें। मैं तो पूरा बाउल भर के सैलेड का बनाती हूँ, तो वो हम खा लेते हैं। मतलब सैलेड जो है वो बहुत अच्छा होता है, और हमसे सैलेड के बगैर अब खाना भी नहीं खाया जाता, इतनी आदत हो गई है हमें। अच्छा, तो मैंने दोपहर में बनाए थे मसर चावल, तो शाम में जो है वो हमारा दिल नहीं चाह रहा था, तो ज़िशान कहते चलो कुछ बाहर से खा के आते हैं। मैंने ही बोला था वैसे, मैं कहा चलो आज कुछ बाहर से खा के आते हैं। तो हम गए, कुछ और खाने थे, तो नबा ने केएफसी देख लिया रास्ते में। तो शी वाज शाउटिंग कि मुझे केएफसी जाना है, मुझे प्ले एरिया जाना है। तो हम जो है इसे लेके गए सिर्फ प्ले एरिया के लिए। प्ले एरिया तो बंद हो गया था, तो मेरे मुंह में जो है वो केएफसी की स्मेल जो जब मुझे आई ना, तो मेरे मुंह में पानी आ गया। ज़िशान कहते अब क्या खाना है? मैंने कहा ज़िशान केएफसी और पूछ पूछ। तो हमने फिर केएफसी ऑर्डर कर लिया, केएफसी खाया, और उसके बाद हमने आइसक्रीम खानी थी। हमने नहीं, नबा को आइसक्रीम ज़रूर चाहिए होती है, तो हमने कहा चलो हम भी साथ में खा लेते हैं। तो नबा जो है वो आइसक्रीम यहाँ पे खा रही है। इस वक्त बज रहे थे, मुझे टाइम नहीं याद, मेरे ख्याल में 2 बज रहे थे। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था स्वीट क्रीम पे। अब मेरे ख्याल में सबसे अच्छा टेस्ट आइसक्रीम में स्वीट क्रीम का चल रहा है। तो आइसक्रीम खाई और हम लोग घर आ गए। सुबह जो है फिर मैंने ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट आज बहुत देर के बाद हमारा ये बेसिक जो ब्रेड ऑमलेट्स और एग्स वगैरह का होता है ना, जो ज़िशान डाइट में कर रहे होते थे, वो हम कर रहे हैं। इसका अल्टरनेट जो है वो सिर्फ इसमें हम ब्राउन ब्रेड लेते हैं। तो हमने नाश्ता किया। उसके बाद शाम में मैं एक दिन पहले मैं ज़िशान करी, मैंने तो आलू बुखारा देखा, आलू बुखारा आ गया। ज़िशान मैंगोज़ तो काफ़ी देर से आ गए हुए हैं, पर मैंने कहीं से आते हुए ना वापसी पे आलू बुखारा देख लिया। मैंने तब से सर खाया हुआ, ज़िशान मुझे आलू बुखारा चाहिए, क्योंकि हालांकि मैं खाती नहीं हूँ, तो फिर भी मैं कहा मुझे चाहिए। ज़िशान कहते फजर अभी नहीं मंगवाओ, वो अच्छा नहीं होगा, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा, अभी टेस्टलेस आ रहे हैं। थोड़ा मतलब 2 to 3 डेज़ जो है वो गुजर जाएँ, फिर मैं आपको मंगवा के दूँगा, फिर उसका टेस्ट बेहतर हो जाएगा। मैं कहा नहीं मुझे तो चाहिए। उन्होंने मुझे मंगवा दिए, तो वो बिल्कुल वाकई टेस्टलेस थे, बिल्कुल भी ना मैंगोज़ का टेस्ट था। मैंगोज़ बहुत ज़्यादा खट्टे थे, और ये आलू बुखारे के अभी बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था। तो मैंने जो है अभी फ्रिज में रख दिया, वो यूज़ नहीं किया। मैं कहा थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे ना, तो इनका मैं शेक बना लूँगी। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट डे जो है वो मेरा पार्सल आया, मेरा बड़ा ही स्पेशल एक पार्सल आया, जो कि मेरा बर्थडे गिफ्ट था। तो इतनी इतनी देर से मुझे इस मेरे पार्सल का इंतज़ार था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत देर के बाद ये पार्सल मेरा आया, और ये मुझे किसी से बर्थडे गिफ्ट मिला है। थैंक यू सो मच जिसने भी दिया है। तो जो है जिसने नहीं दिया वो भी शर्म कर लें, दे दें अब। तो जस्ट किडिंग। तो फिर जो है हम नेक्स्ट डे फिर गए। मेरा चाइनीज़ खाने का मूड हो रहा था, हमने चाइनीज़ खाया। ज़िशान को देसी खाना था, खाना खाया। उसके बाद फिर हम गए जी आइसक्रीम खाने एज़ यूजुअल। तो जब हम गए, हम गुलबर्ग जो है वो गए आइसक्रीम स्वीट क्रीम वाली ब्रांच पे, क्योंकि वहाँ पे हम करीब करीब ही थे। तो जब यहाँ पे हम गए, तो यहाँ पे बिल्कुल हर चीज़ जो है वो हमें बंद बंद नज़र आ रही, बिल्कुल कोई क्राउड नहीं नज़र आ रहा। तो हम बड़े परेशान हुए कि ये गुलबर्ग मेन रोड है, यहाँ पे फूड स्ट्रीट है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल भी कोई क्राउड नहीं है। तो फिर जब हम आगे गए तो देखा कि वहाँ पे पुलिस थी, और उसने सारी शॉप्स बंद करवा दी थी। इस वक्त 11 बज रहे थे या 12 बज रहे थे, इतनी जल्दी बंद होगी। और हम इतने डिसअपॉइंट हुए, क्योंकि हमें आइसक्रीम चाहिए थी। नबा तो बेचारी इतनी ज़्यादा डिसहार्ट हो जाती है जब उसे आइसक्रीम नहीं मिलती, क्योंकि वो बाकी चीज़ें इतने शौक से नहीं खाती है। तो ऑब्वियसली जब नबा को कुछ ना मिले उसकी पसंद का, तो फिर ज़िशान को होता है कि मेरा क्या फ़ायदा आने का।
तो जो है वो फिर हमने उसे घर आके आइसक्रीम्स पड़ी हुई होती हैं, फिर हमने उसे वो दे दी थी कि आप चलो ये खा लो, फिर हम आपको ले जाएंगे। तो जो है घर आए, नेक्स्ट डे हो गया है और नेक्स्ट डे मैं थोड़ा थोड़ा शूट कर रही होती हूँ बीच में, जो मुझे लग रहा होता है कि आपसे शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे ज़िशान कह रहे थे मेरा मूड नहीं हो रहा सिंपल कोई खाना खाने का, तो मुझे जो है वो कढ़ाई खानी है। तो मैं कहा चलें ठीक है। तो वो बहुत कम कम फरमाइश करते हैं और जब करते हैं तो फिर पूरी करके देनी चाहिए ना उन्हें। तो यहाँ पे मैं चिकन बोनलेस कढ़ाई बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 2 प्याज चॉप कर लिए हैं, उनको मैंने लाइट सा ब्राउन करके उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया और उसे थोड़ा सा मैंने कुक कर लिया। फिर इसमें मैंने टमाटोज़ चॉप करके वो ऐड किए, इनको अच्छे से मैं कुक करूँगी। इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड किए, नमक, मिर्च, कुटी लाल मिर्च और साथ में ब्लैक पेपर थी और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ये सब चीज़ें मैंने ऐड करके उसको अच्छे से भून लिया। फिर जब अच्छे से मसाला हमारा भुन गया था तो मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया बोनलेस। आप चाहें तो दूसरा चिकन विद बोन्स भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा दही लेके वो ऐड कर दिया। इसे मिक्स करके इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसे कवर करके रख दूँगी जब तक कि ये कुक नहीं हो जाता, क्योंकि बोनलेस है तो इसको सिर्फ हवा लगती है और ये कुक हो जाता है। अच्छा, आप जब भी बोनलेस हांडी या बोनलेस कढ़ाई कुछ भी बनाएं बोनलेस चिकन के साथ, उसमें हमेशा चीज़ें चॉप करके, स्पेशली अनियंस चॉप करके ऐड किया करें, क्योंकि वो जो है वो बोनलेस चिकन होता है तो उसमें फिर वो खड़ी खड़ी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो उसमें सब कुछ ब्लेंड हुआ हुआ होगा या फिर उसका पेस्ट बना हुआ होगा, मतलब चॉप हुआ हुआ होगा, तो फिर ये अच्छा लगेगा। तो जब चिकन अच्छे से कुक हो गया था तो मैंने इसे अच्छे से भून लिया। भून भून के जब इसका मैंने बुरा हाल कर दिया ना, तो इसको मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया। फ्लेम ऑफ़ करने का मकसद ये है कि जब भी आप किसी भी चीज़ में क्रीम ऐड किया करें या मायोनीज़ ऐड किया करें, हमेशा उसे थोड़ा सा कूल डाउन कर लिया करें। मतलब बिल्कुल नीचे फ्लेम ऑन करके क्रीम ऐड नहीं करते, वरना उसकी फिर फुटकियाँ बन जाती हैं, गुठलियाँ जैसे बन जाती हैं ना खाने में, जैसे दही में बन जाती हैं, उस तरह से फिर आपकी गुठलियाँ बन जाती हैं खाने में, तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो फिर आप जो मर्ज़ी कर लें वो गुठलियाँ जाती नहीं हैं। तो क्रीम ऐड करके मैंने फिर से फ्लेम ऑन किया, थोड़ा सा इसमें पानी डाला और अच्छे से इसे कुक कर लिया और हमारी जो बोनलेस हांडी है वो रेडी होगी। साथ में मैंने रायता बना लिया, एज़ यूजुअल सैलेड, और अब हम खाना खा लेंगे। तो अब आप लोग कहेंगे कि आप लोग बहुत बाहर जाते हैं, तो मुझे ना अब ज़िशान ने जो है वो वार्न कर दिया है कि अब मैं आपको कहीं बाहर नहीं ले, वैसे जब भी जाते हैं ना तो तब मुझे कह देते कि अब मैं आपको कहीं नहीं लेके जाऊंगा। और ये देखें यहाँ पर नब्बा फुल जोकर बनी हुई जैसे सर्कस में जा रही है। मम्मा मुझे बैग भी चाहिए, मम्मा मुझे ग्लासेस भी चाहिए, और इसने कहीं दादों से लेके तो लिपस्टिक भी लगा ली थोड़ी सी। तो यहाँ पे जो है वो हम जा रहे थे बाहर मामा पापा के साथ, तो फिर हमने सोचा कि साथ में जो है वो ज़िशान के जो भाई हैं वो भी थे, वो कहीं गए हुए थे, तो हमने कहा कि आप लोग भी आ जाओ। तो फिर हम वहाँ पे इनका वेट कर रहे थे, तो फिर हम दोनों जो है वो चले गए, दोनों मतलब कि हम सब जो है फैमिली चले गए। हम आज जा रहे थे कुछ देसी खाने के लिए। ज़िशान मेरे से यहाँ पे पूछ रहे हैं पानी तो पकड़ लो, तो मैं कह रही हूँ कि आप पकड़ लो, मैं ज़रा शूट कर लूँ थोड़ा सा। तो जो है हम गए थे आज कुछ देसी ट्राई करने, इसलिए जब हम देसी ट्राई करने जाते हैं ना तो हम मामा पापा को कोशिश करते हैं कि साथ ले जाते हैं, क्योंकि वो देसी जो है वो शौक़ से खा लेते हैं। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं, इनके पास हर किस्म की चीज़ थी, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास हर चीज़ में। हम काफ़ी दूर गए थे, वापटा टाउन सोसाइटी के अंदर जाके, बहुत आगे जाके ये जो है ये जगह थी। BFC के बिल्कुल सामने रेस्टोरेंट है, टेस्ट इस रेस्टोरेंट का नाम है, जिनकी सिटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। जो इनकी क्लीनिंग थी वो भी बड़ी अच्छी थी। मुझे आजकल नहीं, मुझे हमेशा कहीं पे भी चले जाओ ना पाकिस्तान में, टेस्ट तो ज़्यादातर अच्छा ही होता है चीज़ों का, पर हाइजीनिक बिल्कुल भी नहीं होता। इन्होंने अपनी हाइजीन बिल्कुल भी मेंटेन नहीं की होती, स्पेशली पाकिस्तान में। तो फिर मुझे जो है वो चीज़ जैसी भी अच्छी हो, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है। जाके सिटिंग में तो हम बैठ के जो है वो खा ही नहीं सकते, किसी जो कोई भी फैमिली रेस्टोरेंट हो या उनकी सिटिंग हो, तो अगर वो ऑब्वियसली क्लीन ना हो तो वहाँ पे जाके खाने का दिल नहीं चाहता। पर इनकी हाइजीन बिल्कुल इन्होंने परफेक्टली मेंटेन की हुई थी, मुझे इनकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। तो यहाँ पे हम ऑर्डर कर रहे थे। हम तो फर्स्ट टाइम आए थे, जो भाई थे वो हमें लेके आए थे इस जगह पे, वो पहले भी ट्राई करके गए हुए थे। तो हमने जो है इनका ट्राई किया तवा पीस, जो कि मम्मा पापा ने खाना था, और उसके बाद फिर हमने इनके मलाई बोटी शॉर्मास थे वो मंगवाए थे। साथ में हमने सज्जी मंगवाई थी, इनकी सज्जी जो है वो बहुत फेमस है, और मलाई बोटी शॉर्मा भी सुना हमने ये था। तो हमें जो है वो मलाई बोटी शॉर्मा इतना अच्छा नहीं लगा। इट वॉज़ गुड बट नॉट दैट गुड कि जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर अच्छा था। और तवा पीस बहुत अच्छा लगा था ज़िशान को भी, मम्मा पापा को भी। मैंने वो खाया नहीं था इसलिए मुझे नहीं पता, पर उन्हें बहुत अच्छा लगा था। मुझे सज्जी बहुत अच्छी लगी थी, सज्जी का फ्लेवर बहुत अच्छा था, इनका जो सज्जी का मसाला था वो बहुत अच्छा था। तो हमने खाना खाया, वहाँ पे सर्विस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, शायद हम लेट हो गए थे, उनके पास रश बहुत ज़्यादा था, तो सर्विस हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी।
तो हम खाना खा के आ गए, काफ़ी टाइम उन्होंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें सर्व की थी, एक चीज़ ले आए फिर दूसरी चीज़ ले आए, इस तरह से चीज़ें सर्व की थी। तो हम थोड़े से जो है वो डिसअपॉइंट भी हुए थे। तो खैर कभी हो जाता है रश की वजह से भी। तो ये थी जो मेरी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। फिर हम आइसक्रीम खाने चले गए थे।